आप सब वालिदैन से गुजारिश है मेरी कि कभी भी अपने बच्चों को बद्दुआ मत दीजिएगा। एक औरत कहती है कि एक दिन मैं अपने घर की सफाई कर रही थी, इतने में मेरा एक बेटा आया और शीशे से एक शाहकार तोहफा गिरा दिया और वो तोहफा टूट गया। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा नाराज हुई क्योंकि वो तोहफा बहुत ज्यादा महंगा था और वो तोहफा मेरी माँ ने मुझे दिया था और मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा पसंद करती थी और मैं उस तोहफे को कभी भी खोना नहीं चाहती थी और उस तोहफे को मैं हमेशा अपने पास संभाल कर रखना चाहती थी। मैंने गुस्से से उसे बुलाया और उसे कहा, मेरा रब तुझ पर ऐसी दीवार गिराए जो तेरी हड्डियां तोड़ दे। कई साल गुजर गए और मैं इस बद्दुआ को भूल गई और मुझे तो उस बद्दुआ की परवाह ही नहीं थी जो मैंने कभी की थी अपने बेटे के बारे में, और ना ही मुझे मालूम था कि वो बद्दुआ इतनी जल्दी आसमान पर चढ़ जाएगी। मेरा बेटा अपने भाइयों और बहनों के साथ पला पड़ा है और वो मेरे दिल में मेरे बेटों में से सबसे ज्यादा प्यारा था। वो मुझे इतना प्यारा था कि मैं उसको हवा लगने से भी डरती थी। वो मेरे लिए अपने भाइयों और बहनों से सबसे ज्यादा नेक था। उसने एक अच्छी तालीम हासिल की, फिर उसके बाद उसने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद उसने मुलाजमत हासिल की। इन सब के बाद मैं उसके लिए बीवी तलाश कर रही थी। उसके वालिद की एक पुरानी इमारत थी और वो उसे गिराकर दोबारा तामीर करना चाहते थे। मेरा बेटा अपने वालिद के साथ इमारत की तरफ गया और मजदूर मनहदम करने की तैयारी कर रहे थे और अपने काम के दरमियान मेरा बेटा अपने वालिद से दूर चला गया और उस मजदूर ने उसे नोटिस नहीं किया तो दीवार उस पर गिर गई। मेरा बेटा चीखा, फिर उसके बाद उसकी आवाज गुम हो गई, एकदम से गायब हो गई। मजदूर काम करते करते रुक गए और सब परेशान और खौफजदा हो गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उससे दीवार हटाई और इतने में एम्बुलेंस भी आ गई। अफसोस की बात यह है कि उसका जिस्म ले जाने के काबिल नहीं रहा था क्योंकि शीशे की तरह गिरकर टूट गया था। तो उन्होंने उसे बड़ी मुश्किल से उठाया और इंतहाई निगहदाश्त में मुंतकिल किया और जब उसके वालिद ने मुझे खबर की तो मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो गोया अल्लाह ताला ने मेरी आंखों के सामने वो घड़ी बहाल कर दी जिसमें मैंने बचपन में कई साल पहले उसके लिए बद्दुआ की थी और मुझे वो बद्दुआ याद आ गई और मैं रोती रही और बहुत ज्यादा रोती रही, यहाँ तक कि मैं दोबारा बेहोश हो गई। मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी। जब अस्पताल में मुझे अफाका हुआ तो मैंने अपने बेटे को देखने के लिए कहा। मैंने उसे देखा और काश मैंने उसे इस हालत में ना देखा होता। उन लम्हों में मेरे दिल की धड़कन रुक गई और मेरे बेटे ने आखिरी सांस ली। मैंने रोते हुए कहा, काश वो दोबारा जिंदा हो जाए, घर के तमाम फनपारों को तोड़ दे, बस मैं उसे ना खाऊं। काश मैं उस वक्त गूंगी हो जाती और उसको बद्दुआ ना देती। काश काश, लेकिन काश का लफ्ज का वक्त पूरा हो चुका था। एक शख्स अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह के पास अपने बेटे की नाफरमानी की शिकायत करने आया। इब्ने मुबारक ने उससे ये पूछा, क्या तुमने उसके लिए बद्दुआ की? उसने कहा, जी हाँ, मैंने उसके लिए बद्दुआ की है। इब्ने मुबारक ने कहा, जाओ, तुमने ही उसे खराब कर दिया। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि अपने बच्चों को गुस्से में बद्दुआ करने में जल्दी ना करें। शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगे। अपनी जबानों से वादा करें कि वो अपने बच्चों के लिए कामयाबी और रहनुमाई के लिए दुआ करें, उनको बद्दुआ ना दें। और जब भी आप अपने बच्चों को खुश होते हुए
اور کھیلتے ہوئے پائیں تو ان کے لیے یہ دعا مانگے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں جنت میں بھی خوش رکھنا جیسا کہ تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا ہوا ہے۔